राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया। राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी गजोरिया के साथ। चुनाव मैं राजनांदगांव से देवाशीष झा। पल की खबर। गांव जिले के आबकारी सुपरवाइजर अमित मिश्रा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ शराब दुकानों के सेल्समैन सुपरवाइजरों ने एसपी से शिकायत की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि सुपरवाइजर हमारे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग करता है। इसके साथ ही उसने सोमनी स्थित शराब दुकान में अपना जन्मदिन भी मनाया था। इस शिकायत के बाद पुलिस ने मामले की जांच की। इसमें सुपरवाइजर पर लगे सभी आरोप सही पाए गए, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक महोदय को आबकारी विभाग में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा और उनके सुपरवाइजर सेल्समैन द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई थी, जिसमें पूर्व लोकेशन ऑफिसर अमित मिश्रा के द्वारा अभद्रता करना, सेल्समैनों के साथ में गाली गलौज करना, दुर्व्यवहार करना, ओवर रेट में शराब बेचना, इस तथ्यों की शिकायत दी गई थी, जिसकी जाँच हमारे द्वारा की गई है। अन्य मुद्दों पे तो आप एक्साइज विभाग ने कार्रवाई कर दी है। इनके साथ कुछ सेल्समैनों के साथ में जातिगत गाली गलौज की शिकायत आई थी, जिस पर से इनके खिलाफ में एक हमने अपराध पंजीबद्ध किया है एट्रॉसिटी एक्ट के तहत में, जिसमें इनकी आज विधिवत गिरफ्तारी करके इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा सोमनी में भी एक शराब दुकान में जाकर इनके द्वारा जन्मदिन में अपना जन्मदिन मनाया गया था, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ कैंडल को जलाया था, जो इनकी घोर लापरवाही श्रेणी में आता है। उस पर भी हमने एक एफआईआर पंजीबद्ध किया है थाना सोमनी में। उसमें भी हम अग्रिम कार्रवाई करके विधिवत इनके सामने चालान पेश करेंगे। इधर मध्य प्रदेश जी पुलिस अधीक्षक महोदय को आबकारी विभाग में पदस्थ कर्मचारियों द्वारा और उनके सुपरवाइजर सेल्समैन द्वारा एक शिकायत प्रेषित की गई थी, जिसमें पूर्व लोकेशन ऑफिसर अमित मिश्रा के द्वारा अभद्रता करना, सेल्समैनों के साथ में गाली गलौज करना, दुर्व्यवहार करना, ओवर रेट में शराब बेचना, इस तथ्यों की शिकायत दी गई थी, जिसकी जाँच हमारे द्वारा की गई है। अन्य मुद्दों पे तो आप एक्साइज विभाग ने कार्रवाई कर दी है। इनके साथ कुछ सेल्समैनों के साथ में जातिगत गाली गलौज की शिकायत आई थी, जिस पर से इनके खिलाफ में एक हमने अपराध पंजीबद्ध किया है एट्रॉसिटी एक्ट के तहत में, जिसमें इनकी आज विधिवत गिरफ्तारी करके इनको हम माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा सोमनी में भी एक शराब दुकान में जाकर इनके द्वारा जन्मदिन में अपना जन्मदिन मनाया गया था, जिसमें ज्वलनशील पदार्थ कैंडल को जलाया था, जो इनकी घोर लापरवाही श्रेणी में आता है। उस पर भी हमने एक एफआईआर पंजीबद्ध किया है थाना सोमनी में। उसमें भी हम अग्रिम कार्रवाई करके विधिवत इनके सामने चालान पेश करेंगे। हम लोग से ज्यादा है। बाइट ले लो। मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाया गया है। मैं आज 6 महीने से पुलिस के साथ बाइट मत आप हटो आरोपी थोड़ी बाइट आप हट जाओ। आप हटून भी है। वहाँ से मेरे खिलाफ फर्जी केस बनाया गया है, जिसके खिलाफ मैं 6 महीने से सिस्टम में नहीं हूँ। उसके बाद भी फर्जी केस बना के मुझे रखा गया। बस 6 महीने से इन्हें गिरफ्तार करके पुलिस फर्जी केस बनाया गया है। उस फर्जी केस को 8 महीने पूर्व बनाया गया है और मैं 6 महीने से सिस्टम में नहीं हूँ। तो सिस्टम में नहीं होने के कारण उसके बाद भी मेरे ऊपर फर्जी केस बनाया गया है। तो इसके लिए मैं अपने कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। और मेरी कोई दुकान नहीं है, उसमें सब प्रभारी की दुकान रहती है। हमारे दुकानों में हस्तक्षेप भी नहीं था। सब लोगों को अगर प्रभारी अधिकारी के आदेशानुसार ही दुकान में सेल और बिक्री होती थी, उसमें हमारा कोई रोल नहीं होता। आप पर आरोप है कि कोचिया से प्रति पेटी 200 रुपये लिया जाता है। नहीं, हमारे पास कोई ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, ना ही मैंने किसी से लिया है आज तक। कोई भी अगर आके सब बोल दे पूछे तो मैं मान जाऊँगा। पुलिस ने कहाँ से गिरफ्तार किया? पुलिस ने मुझे यहाँ बुलाया था, मैं यहाँ आया। चलो।
राजनांदगांव संस्कार धानी का हाल जानेंगे रिपोर्टर देवाशीष झा के साथ। सरगुजा के सियासत का हाल जानेंगे गोल्डी कजोरी